कड़ाके की ठंड वाली एक रात थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और तेज बर्फानी तूफान चल रहा था। हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे चुभ रही हो। उस बर्फ से ढकी वादी के किनारे एक छोटा सा लकड़ी का घर था, जहां एक बूढ़ा आदमी बाबा करीम अकेला रहता था। उसका दिल बहुत ही नरम और दयालु था। अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसका नाम जोया था। वह ठंड से कांप रही थी और रास्ता भटक गई थी। बाबा करीम ने तुरंत उसे अंदर बुलाया और आग के पास बैठाया। उसने प्यार से कहा, बेटी, डरने की जरूरत नहीं है। आज की रात तुम यही सुरक्षित हो। रात और गहरी होती गई और तूफान और भी तेज हो गया। तभी अचानक बाहर से किसी के दर्द भरी आवाज सुनाई दी। जोया घबरा गई और बोली, बाबा, ये कैसी आवाज है? बाबा करीम ने ध्यान से सुना और कहा, लगता है कोई मुसीबत में है, हमें देखना चाहिए। जोया ने डरते हुए कहा, लेकिन बाहर बहुत ठंड है। बाबा करीम मुस्कुराए और बोले, बेटी, मुश्किल वक्त में मदद करना ही असली इंसानियत है। दोनों ने गर्म कपड़े पहने, एक लालटेन ली और बाहर निकल पड़े। बर्फ बहुत गहरी थी और हवा बहुत तेज चल रही थी, लेकिन वे उस आवाज की तरफ बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा भेड़िया बर्फ में फंसा हुआ था। उसकी टांग घायल थी और वो दर्द से कराह रहा था। जोया डर गई और बोली, बाबा, ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। बाबा करीम ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटी, ये भी एक बेबस जान है। उन्होंने बहुत सावधानी से उस भेड़िए को बाहर निकाला और अपने घर ले आए। बाबा करीम ने उसकी टांग पर पट्टी बांधी और जोया ने उसे पानी दिया। शुरू में भेड़िया डरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये लोग उसकी मदद कर रहे हैं। कुछ दिनों में भेड़िया ठीक हो गया। एक सुबह जब सूरज निकला और तूफान थम गया, भेड़िया दरवाजे पर खड़ा था। उसने एक बार पीछे मुड़कर बाबा करीम और जोया को देखा, जैसे धन्यवाद कह रहा हो, और फिर धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया। जोया मुस्कुराई और बोली, बाबा, आज मैंने सीखा कि दया सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी होती है। बाबा करीम ने प्यार से कहा, बिल्कुल बेटी, जिसके दिल में दया होती है वही सच्चा इंसान होता है। यही है असली इंसानियत, बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद करना।